करवाया गया था आपको। मूविंग फॉरवर्ड काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी की बात आई तो डीएसआई जो था उसमें स्टैटिक में अननोन फोर्सेस निकाले जा रहे थे। यहाँ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी में अननोन डिफॉर्मेशंस निकाले जाएंगे। तो क्या मैं इसको ऐसा बोल दूं कि पॉसिबल डिफॉर्मेशन जितने भी टोटल पॉसिबल डिफॉर्मेशन इस स्ट्रक्चर में है माइनस रिस्ट्रिक्शंस, तो कितने पॉसिबल डिफॉर्मेशन होंगे? देखो इस स्ट्रक्चर को खोल के बनाया गया हर जॉइंट को अलग अलग करके, तो देखो हर जॉइंट पे तीन तीन पॉसिबल डिफॉर्मेशन होगा, तो 12 आ गया। 12 पॉसिबल डिफॉर्मेशन आया माइनस जितने रिस्ट्रिक्शंस है, तो ये 5 रिस्ट्रिक्शंस है, जिसमें कि आपको ये बताया गया था कि ये वाला चीज इसको नहीं होने देगा, ये इसको नहीं होने देगा और ये इसको नहीं होने देगा, इसीलिए माइनस हो रहा है। ठीक है, तो ये चीजें हमने देखी थी। आगे तो यहाँ से के आई कैलकुलेट हो गया 7। फिर हमने देखा था कॉन्सेप्ट इनएक्सटेंसिबल मेंबर्स और एक्सटेंसिबल मेंबर्स का। इनएक्सटेंसिबल मेंबर वो मेंबर होता है जिसमें कोई एक्सियल डिफॉर्मेशन नहीं आएगा, मतलब इसका लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा। एक्सटेंसिबल मेंबर वो मेंबर होता है जिसमें एक्सियल डिफॉर्मेशन आ सकता है। काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी फिर यहाँ से निकल के आता था, क्योंकि इसमें एक्सियल डिफॉर्मेशन होगा ही नहीं, तो इस मेंबर के लिए डेल्टा वाई का कोई मतलब नहीं है, इसके लिए डेल्टा वाई का कोई मतलब नहीं है, और इस मेंबर के लिए डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स बराबर ही आएगा, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये 3 माइनस हो गया ना, तो देखो जितने मेंबर थे उतने ही माइनस हुए इसके। इसलिए अब हम फाइनली के आई को ऐसे समझ सकते हैं कि 3 इंटू ज्वाइंट माइनस सपोर्ट रिएक्शन माइनस इन एक्सटेंसिबल मेंबर। इसी का कुछ क्वेश्चन करवाया गया था आपको। मूविंग फॉरवर्ड हमने स्टेबिलिटी